अंकल जी, जैसे कोई टेरेस गार्डनिंग शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि हमारा यानी छत में सीपेज आ जाएगा और सीलिंग खराब हो जाएगी, तो इस समस्या का क्या समाधान है? इनमें 10-10, 15-15 किलो सब्जियां निकालो। ये टेरेस गार्डन करने से फायदा है कि गर्मी कमरों में कम लगता है। तो शहर के लोगों को बड़ा शौक होता है कि गमले में फूल लगा लें, पौधा लगा लें, सब कर लें, लेकिन तो स्पेस नहीं रहता, आइडिया नहीं रहता और भी कई प्रकार की शंका रहती है। तो आज हम इस तरह की सारी शंकाओं का समाधान करने के लिए टेरेस गार्डन का एक वीडियो बनाए हैं, जिसमें हमारी जो मामूली क्वेरीज रहती हैं वो हम सॉल्व करेंगे। आप पीछे देख ही रहे हैं, इतना सिस्टमेटिक टेरेस गार्डन है, मात्र 1200 स्क्वायर फीट में बना हुआ। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये जादू आखिर हुआ कैसे। शुरू करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। आपका परिचय दीजिए अंकल जी। शिव कुमार सोनी, बठनवाड़ धमतरी। अच्छा, अंकल जी, ये जैसे हम आपका टेरेस गार्डनिंग देख रहे हैं, तो ये कितने साल से आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं अंकल जी? मैं ये 2 साल से कर रहा तो हूँ। ये टेरेस गार्डनिंग कितनी जगह में आप कर रहे हैं अंकल जी? ये 1200 स्क्वायर फीट में है। मात्र 1200 स्क्वायर फीट में? 1200 स्क्वायर फीट। और दिखने में तो काफ़ी सुंदर और सिस्टमेटिक लग रहा है ये। तो ये आपके टेरेस गार्डन में क्या क्या है अंकल जी? क्या क्या फूल मैं पौधे इसमें क्या? सभी मतलब फूल के पौधे हैं, साग सब्जियां भी लगा रखा हूँ। चमेली का है, रात रानी का पौधा है, गुलाब का है, मोगरे का है, रजनीगंधे का है। और सब्जियों में? सब्जियों में चेंज भाजी है, लाल भाजी है, भिंडी है और अमारी भाजी है, जड़ी है, गोभी है, पालक है, मिर्ची है, अरे वाह, हल्दी भी लगा हुआ है। अरे वाह। हाँ, हल्दी भी लगा हुआ है। फल के भी कोई पौधे लगाए हैं क्या हाँ, अंकल जी? फल के पौधे, मुसब्बी का फल का पौधा है, आम का है और नींबू का है। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बड़ी बात है। टेरेस गार्डनिंग क्या है, हर कोई करना चाहता है, लेकिन संभव हो नहीं पाता सबको। ये अचानक यानी कैसे ख्याल आया कि टेरेस गार्डनिंग हमको करनी है? एक देखिए, मेरे को तो क्या है, तो पेड़ पौधे गार्डनिंग से शौक तो था ही। फिर मैं सोचा ये छत है बेकार में खाली पड़ा है, इसका उपयोग कैसे किया जाए। तो मेरे को तो सबसे पहले शौक फव्वारा लगाने का था। अच्छा। तो मैंने फव्वारा लगाया। जब फव्वारा जब लगा तो मैं देखा कि इसको 4 पार्ट में बांट करके गार्डन जैसे क्यों ना बना दिया जाए। अच्छा। तो मैं उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया 1200 स्क्वायर फुट जगह को। हाँ। और रास्ते मतलब दे दिए चारों तरफ से अंदर बाहर जाने आने के लिए। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर मैं उसमें गार्डनिंग चालू कर दिया। और जो आज एकदम इतनी बड़ी बगिया बन गई है। हाँ, जो इतनी बड़ी बगिया बन गई है। अंकल जी, जैसे कोई टेरेस गार्डनिंग शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि हमारा यानी छत में सीपेज आ जाएगा और सीलिंग खराब हो जाएगी, तो इस समस्या का क्या समाधान है? मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। मतलब फ्लोरिंग यदि सही हो, फ्लोरिंग हो, उसके बाद जैसे बजरी गिट्टी में एक और लेयर फ्लोरिंग करवाया, उसके बाद प्लास्टर करवा के उस पर मलई करवाया हूँ। तो मेरे को इसमें कॉन्फिडेंस था कि अब मलई होने के बाद मतलब सीपेज नहीं आएगा। अच्छा। और मैं उसी कॉन्फिडेंस के हिसाब से मतलब काम कर रहा था। अच्छा, तो मलाई आप जैसे कराए तो उसके ऊपर कुछ और भी बिछाए हैं क्या? हाँ, उसमें फिर मैं मलई करवा के उस पर पॉलीथीन डलवाया हूँ नीचे में। अच्छा और अच्छा। पॉलीथीन के ऊपर मिट्टी डला हुआ है। अच्छा अच्छा, तो फिर सीपेज की कोई समस्या तो सीपेज नहीं की है? कोई समस्या नहीं। अभी तक मेरे घर में कहीं भी कोई सीपेज नहीं है, किसी कोने में भी सीपेज नहीं है। अरे पूरा क्लियर है, मतलब कहीं कोई सीपेज नहीं। अंकल जी, जैसे ये हम देख रहे हैं, ये मिट्टी का जो आपने परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया है, इसकी क्या ऊंचाई रखी है अंकल जी? ये 6 इंच की ऊंचाई पे है बस। अच्छा, मात्र 6 इंच पे है। 6 इंच वैसे सब्जियों फूल पौधों के लिए पर्याप्त रहता अब मेरे हिसाब से पर्याप्त है। मैं तो ऐसा मान के नहीं चला था कि 6 इंच की ऊंचाई में मतलब साग सब्जियां होंगी कि नहीं होंगी। मैं शौकियाना डाल दिया, पर अच्छा। बहुत अच्छे से हुआ और बहुत अधिक क्वांटिटी भी निकाला हूँ मैं सब्जियों को। अरे वाह। हाँ। अरे वाह अंकल जी, एक दिन में 10-10, 15-15 किलो सब्जियां निकाला हूँ। बाप रे। भट्टे का और टमाटर का खास करके 2 सब्जियां खूब निकाला हूँ। जड़ी खूब निकाला हूँ मैं। जड़ी तो मैं समझता हूँ जितने मेरे रिश्तेदार हैं सबके यहाँ भेजा हूँगा। खुद भी खाओ, रिश्तेदार को भी खिलाओ। हाँ। चलो बढ़िया। अंकल जी, जैसे ये आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, तो ये क्या किस विधि से करते हैं? जैविक विधि से करते हैं कि कुछ डीएपी, यूरिया, रासायनिक ये सब? नहीं, टोटल मैं जैविक विधि से करता हूँ। रासायनिक खाद्यों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करता। कभी इत्तेफाक ऐसा लगा कि बहुत बीमारी ज़्यादा हो रहा है तो एक आध बार वैसे इस्तेमाल कर लेता हूँ जैविक का भी, अपना रासायनिक का।
बाकी जनरली जैविक खाद का उपयोग करता हूँ। चलिए, कम से कम टेरेस गार्डनिंग से ये तो फायदा होगा कि हमको घर की जैविक सब्जी खाने मिल जैविक रही है। सब्जी खाने को मिल रही है। चलो बढ़िया। अंकल जी, जैसे अभी किसी को टेरेस गार्डनिंग शुरू करनी है तो क्या ये मट्टी खास इसका तत्व है? तो क्या मट्टी कुछ ऐसा स्पेशली चाहिए रहता है कि टेरेस गार्डनिंग के लिए? वैसे पेड़ पौधों के लिए काली चिकनी मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। लोगों का ऐसा कहना है भी और मेरा खुद का भी ऐसा मानना है। जी जी जी। उससे मतलब वो काफ़ी उपजाऊ माना जाता है मिट्टी को, उससे पैदावार अच्छी मिलती है, नो डाउट। तो काली मिट्टी अगर हो तो बेहतर है। और मैं तो नदी के कछार से मिट्टी बुलवाया था। अच्छा अच्छा। एक ग्राम से मेरा किसान परिचित का था, उसको बोला था मेरे को यार पेड़ पौधे सब्जी लगाना है, मिट्टी ला के देना। तो वो नदी से मिट्टी निकाल कर ला के दिया था मेरे को। अच्छा, नदी किनारे की मिट्टी, जो कछारी मिट्टी बोलते हैं, वो मिट्टी है। डलवाया था मैं इसमें। अच्छा अच्छा। अंकल जी, जैसे अपना ये जो टेरेस गार्डनिंग है, इसमें क्या विविध प्रकार के पौधे हैं? जैसे हम लोग देख रहे हैं, फूल भी है, फल भी है, सब्जी भी है, कुछ शो के भी हैं। तो ये इतना विविध प्रकार की प्रजाति है, तो इनको मेंटेनेंस करने में बहुत ज़्यादा, यानी कि ऐसा माथापच्ची तो नहीं होती कि फल में वो लग गया, फूल में ये हो गया, ऐसा कोई परेशानी तो नहीं? ऐसे थोड़ी परेशानी तो होती है, बीमारियां जब लगती है तो, क्योंकि अब कई तरह के पेड़ पौधे लगा रखे हैं और सभी तरह के पेड़ पौधों में एक ही बीमारी नहीं लगता, सब में अलग अलग टाइप की बीमारी लगते हैं। जी, जी, जी। तो सबके लिए एक ऐसा कोई दवाई सिलेक्शन करना पड़ता है जो सब में काम आए। अच्छा। तो थोड़ी सी परेशानी होती है, रख रखाव मेंटेनेंस थोड़ा सा लगता है। अब पानी वगैरह जैसे देना है 2 टाइम, तो अब बरसात में खैर विशेष तौर पे नहीं लगता, पर गर्मी में 2 टाइम पानी देना अनिवार्य है। सुबह शाम दोनों टाइम कम से कम 2-2 घंटे मैं यहाँ पानी क्यूरिंग करने के लिए बराबर। अच्छा अच्छा। तो ये जो पानी या ये सिंचाई करने का तरीका है, आपके पास क्या साधन उपलब्ध है अंकल जी? पानी कनेक्शन लिया हुआ है, मैं पाइप से मतलब सीधा ऐसा फव्वारा मार के क्यूरिंग करता हूँ टोटल पानी। और जहाँ लगे ज़्यादा पानी डालना है तो फिर मैं पाइप को नीचे डाल देता हूँ, जमीन पे अपना पानी उतरते रहता है आराम से। अच्छा, यानी सिंचाई के लिए भी कोई ऐसा विशेष व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, वो पाइप के माध्यम से अपन कर घरेलू पानी जो पीने खाने के लिए यूज़ करते हैं उस पानी से ही काम हो जाता है। अच्छा अच्छा, सिंचाई के लिए कुछ ऐसा हाँ, नहीं कोई चाहिए। टेंशन नहीं है। अंकल जी, ये मेरे को एक बात बताइए कि क्या हमको वक्त के साथ ही मिट्टी भी पलटवाने की ज़रूरत पड़ती है क्या? हाँ। और अगर पलटवाने की ज़रूरत पड़ती है तो किस ड्यूरेशन में हम लोग पलटवाते हैं, यानी कितने महीने बाद पलटवाते हैं? वैसे उसका कोई एकदम एक्चुअल मापदंड नहीं है। ऐसा लगता है कि मतलब मिट्टी में कुछ बीमारी हो रही है या मिट्टी उपजाऊ नहीं हो रहा है, तो उसको मैं पूरा एक बार कुदाली से या रापा से खुदवा करके ऊपर नीचे कर देता हूँ मिट्टी को, और उसमें मतलब कीटाणुनाशक दवाई वगैरह डाल करके उसके बाद फिर उसको प्लेन करके फिर उसके बाद बीज पौधे डालता हूँ। अच्छा, तो उससे उत्पादन सही है? हाँ, तो उससे उत्पादन सही आता है। अंकल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आगामी मौसम रहता है, जैसे अभी बरसात का मौसम लग गया, इसके बाद ठंड का मौसम आएगा, तो ये जो आगामी मौसम में आपको अपना हार्वेस्ट लेना रहता है, अपनी फसल लगानी रहती है, तो उसकी क्या तैयारी करते हैं? इसके लिए कुछ विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्पेस छोटा है। अवेलेबल जब भी जो चीज़ लगाने की इच्छा हो मार्केट से ले आओ, बीज परचेस कर लो और डाल दो। पर मौसम के हिसाब से पानी वानी को ध्यान रख। बरसात में जनरली क्या है, पौधे जल्दी तैयार नहीं होते। अच्छा। उसमें खराब जल्दी होते, तैयार हो जाएंगे तो पौधे गलने सड़ने लगते हैं। हाँ, अधिक पानी के कारण। अति पानी कारण। हाँ। तो उस हिसाब से बरसात में कुछ ऐसे पौधे लगाते हैं जो खराब भी नहीं और फल भी दे अपने को। जी जी जी। उस टाइप के पौधे, जैसे अपना टमाटर है। हाँ, हाँ। टमाटर जल्दी खराब नहीं होता। जी जी। उसको थोड़ा सपोर्ट के लिए मतलब ट्रेलिस, हाँ, उसको खंबा, हाँ, खंबा वगैरह डाल दो तो अपना बढ़ते रहता है, फलते रहता है। अरे वाह। धनिया वगैरह ये जल्दी गलते हैं तो धनिया वगैरह फिर विशेष तौर से नहीं लगाता। भटक पौधे हैं, वो खराब नहीं होता, लगा लो, आते रहते हैं आराम से अपना। अच्छा अच्छा। एक भट्टे का पौधा एक ही है मेरे गमले में, पहले तो मैं खूब लगा रखा था जी। अब वो मैं सबको निकाल के फेंक दिया। एक भट्टे का जड़ रह गया था। अच्छा। वो जड़ नया अंकुरित निकल गया। हाँ हाँ हाँ। वो एक पौधे 2 साल हो गया। अच्छा। और हर एक हफ्ते में आधा किलो का आसपास भट्टा निकल जाता है मेरा। चलो बढ़िया, घर के ऑर्गेनिक सब्जी खाने मिलती है। ऑर्गेनिक सब्जी खाने की मिलती है। अच्छा। तो वैसे बहुत से पौधे हैं, जैसे हल्दी है। हाँ हाँ। परमानेंट है, बरसात में लगा लो, ठंड में बरसात, ठंड में पौधे आते हैं, गर्मी में नहीं आते। गर्मी में अपने आप सूख जाते हैं वो। अच्छा। तो लगा दो। अभी जैसे मेरे यहाँ लगा हुआ है हाँ, हल्दी के पौधे, हम्म। तो आराम से मतलब 3-4 किलो मतलब हल्दी निकल जाता है मेरे को, अरे वाह, जो साल भर के लिए पर्याप्त है मेरे यहाँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अंकल जी। अंकल जी, जैसे कोई आदमी अब ये टेरेस गार्डनिंग शुरू करना चाह रहा है, तो सामान्यतः क्या सावधानी रखे वो बताइएगा। विशेष सावधानी, बस मेन सावधानी स्पेस की, जैसे मैंने बताया, उसको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि उसकी प्लास्टर मलई लेंटर वगैरह सही ढंग से नहीं हुआ है तो फिर स्पेस मारने की मतलब चांस बना रहता है।
तो उसकी मलाई वगैरह प्लास्टर वगैरह अच्छे से हो, बढ़िया क्यूरिंग पानी वगैरह बढ़िया मिले, पक जाए अच्छे से हो, उसके बाद पॉलीथीन डाल करके बढ़िया मिट्टी डाल लो, फिर कोई चांस नहीं है। बल्कि उससे एक फ़ायदा है, ये टेरेस गार्डन करने से एक फ़ायदा है कि गर्मी कमरों में कम लगता है। हाँ, ये बात तो है। और हम मिट्टी शहर और वाले, पानी हमेशा उसको मिल रहा है। जी जी, और शहर वाले गर्मी से बहुत परेशान गर्मी से बहुत परेशान रहते हैं, तो ऑटोमेटिक ठंड मिलता है। जितना ही टेम्परेचर ना मेरा डाउन रहते हैं, मतलब बहुत हम लोग परेशान नहीं होते गर्मी में। अरे वाह। हाँ। तो इसमें अंकल जी के पहले से ही कोई ऐसा दवाई खाद पहले से इकट्ठा करके रखो, ऐसा कोई जरूरत पड़ती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। भाई लंबा चौड़ा स्पेस हो, 5-10 एकड़ में कर रहे हैं, तब तो तैयारियां पहले से रखनी पड़ती है। हाँ, हाँ। पर अभी छोटा सा स्पेस है, उसके लिए कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं। जब जैसे तो जो मार्केट चीज़ में मिल जाता हाँ है। अवेलेबल है, आजकल मार्केट में हर चीज़ मिलता है। जब जो चीज़ लगाने की इच्छा हो उसका बीज ले आओ, डाल दो, लगा लो। थोड़ी सी कोड़ाई वगैरह करवा लो, मिट्टी ऊपर नीचे करके बीज छीट दो, और हल्का हल्का पानी अपना देते रहो। अच्छा। पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है ऐसा नहीं है। अच्छा। लिमिट पानी देना है, क्योंकि मैं पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में दूंगा तो भरा रहेगा, जी जी तो हो सकता है उसको रिस्क हो उससे। हाँ हाँ। तो इसलिए पानी में उतनी देता हूँ जितनी मिट्टी की ज़रूरत है, जी 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 जी। ओवर पानी नहीं। अच्छा। और वैसे भी ओवर पानी निकलने के लिए मैं सब जगह जगह छेद बना रखा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। इस टंकी सब में सब किनारे जगह में में, एक हाँ। जगह छेद है, हाँ, जगह जगह। सब जहाँ जहाँ जैसे ढाल, इसका पूरा ढाल मेरा बाहर साइड में है, तो पूरे सब में छेद है, हर क्यारियों में। अच्छा। तो वो हर पानी सब छेद से अपने आप बाहर हो जाता है। निकल जाता है। हाँ। चलिए, बढ़िया बढ़िया। इतनी कीमती जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद।